वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी ना किसी से मिलवाती हूँ, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे कोई सियासतदान हो। तो आज मेरे साथ जो आप एक खूबसूरत सिंगर को देखेंगे, वो माशाल्लाह गाती भी बहुत अच्छी हैं और परफॉर्मर भी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने बहुत सी फिल्में की और मज़ीद भी वो फिल्मों में काम कर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कौन हो सकती हैं, अभी आपसे मिलवाती हूँ। खोए हो तुम कहाँ अस्सलाम वालेकुम आसमा जी। जी वालेकुम अस्सलाम दुर्दाना जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। ये थी हमारी आसमा लता जी। आसमा जी, आप माशाल्लाह इतना आला काम कर रही हैं, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, आपने हमेशा अच्छा गाया। तो क्या इस वक्त किस सिलसिले में कैसा कैसा काम चल रहा है आपका? अभी तो मैंने अपना दुर्दाना जी यूट्यूब चैनल खोला है और अपनी प्रोडक्शंस शुरू कर रही हूँ। अपना स्टूडियो इंशाल्लाह बना रही हूँ जल्दी ही। साल तो लग जाएगा, साल भर लगेगा तैयारी में, आपको पता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले जो व्यूवर्स हैं यहाँ देख रहे हैं, उनको सलाम है और बहुत शुक्रिया कि मेरी पसंदीदा आर्टिस्ट, मेरी जो पाकिस्तान की हमारी सीनियर्स, हमारी दोस्त हैं, बल्कि हमारी तो दोस्त हैं, हमें तो फ़र्क नज़र ही नहीं आता कि ये सीनियर्स हैं, बिल्कुल बहनों की तरह। तो ये मेरी आइडियल फ़नकाराएँ हैं। दुर्दाना जी हो गए, निशो जी हो गए, अमरोज़िया जी हो गए और नगमा साहबा, इस तरह से आलिया जी, सब जितने भी अच्छे फ़नकार हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि हमारे फ़नकारों को आप प्यार करते हैं और इनके पीछे आप हमें भी प्यार करते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा आसमा जी, आप ये बताएं, शुरू आपने गाने से किया जी, ठीक है, माशाल्लाह बचपन से मेरा ख्याल है आपने गाना शुरू किया, तो गाते 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 आप एकदम हीरोइन बन गई। ये क्या सीन हुआ? किसी ने आपको ऑफ़र दी या आपका अपना दिल चाहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये दोनों काम मेरे साथ बड़े हादसाती तौर पर, नाउज़ुबिल्लाह, खैर हादसा तो नहीं, लेकिन किस्मत में था, हो गया। मैं तो सिंगर बनने आए थे। अच्छा। लेकिन चाइल्ड एज ही ना, मुझे सब लोग कहते थे कि हम इसको हीरोइन बनाएंगे, जैसे शबी मारा जी के, परवेज़ कलीम साहब ने तो मुझे हीरोइन ले भी लिया। अच्छा। ममता के कर्ज में ड्रामा सीरियल था, टाली में हुई थी उनकी। फिर संगीता जी हमेशा मुझे हीरोइन कहती, सैयद नूर साहब, जवेद शेख साहब और अल्लाह बख्शे परवेज़ राणा साहब, मेरी इंडस्ट्री के मैं इस हवाले से दुर्दाना जी बहुत लकी रही हूँ कि मुझे मेरी परवरिश की है इन्होंने, कि इस फिल्म इंडस्ट्री ने। अच्छा। लोग इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, उनके साथ हुआ होगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरी इंडस्ट्री ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, किसी बाहर के बंदे ने नहीं किया। अच्छा। हमारे अपने स्टार्स, जितने स्टार्स हैं उन्होंने किया। सिंगरों में तसव्वुर खानम जी, सुरैया खानम जी, गुलाम अब्बास साहब अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, और परवेज़ मेहदी साहब अल्लाह बख्शे, और जितने अनवर रफ़ी साहब, शुजात अली बॉबी साहब और जितने भी अच्छे अच्छे फ़नकार हैं, इन लोगों ने माशाल्लाह सब ने आपको प्यार किया और सपोर्ट किया। म्यूज़िक डायरेक्टरों ने, सब ने मुझे सिंगर बनाना चाहा। तो म्यूज़िक डायरेक्टरों का यही हमेशा रहा कि हमें आवाज़ मिल गई है, हाँ जी, तो हम इसको सिंगर बनाएंगे। और कोई ऐसा म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं है जिसने मुझ पर मेहनत ना की हो, हाँ, मुझे रियाज ना करवाए हों, अपने पल्ले से पैसे लगा के। वाह, ये आपकी गुड लक है। जी, मेरी गुड लक है। इसी तरह पप्पू सम्राट साहब, अल्लाह बख्श उनका भाई खानो सम्राट साहब, इन लोगों ने पल्ले से पैसे लगा के मुझे शागिर्द किया और कहा कि तुम डांस बहुत अच्छा करती हो। अच्छा। जब तुम बड़ी होगी हम तुम्हें परवरिश तुम्हारी इसलिए करें कि हमें मुझे तो नहीं लगता नई हीरोइन मिल जाएगी। कभी को मुझे रेखा, कभी कोई हेमा, कभी कोई अंजुमन, कभी कोई नादरा। माशाल्लाह आप लग तो बहुत हसीन रही हैं आपके सामने। देखिए, एक होता है कि खाली गाना गाना, उसके साथ एक्सप्रेशन देना, वो बहुत बड़ी बात है। जो आपकी आवाज़ में वो एक्सप्रेशन भी है, जो जैसे कि हम ये समझते हैं कि मैडम नूर जहाँ थी वो आर्टिस्ट थी और वो गाती भी थी, तो उनके साथ वही एक्सप्रेशन चलता था। ये भी मुझे उनकी तरफ से मिला था, तो मेरे अंदर कुदरती, जिसका मुझे नहीं पता था, मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि मैं ये कर सकती। कभी तो ये वक्त था कि मैं सफ़ेद साड़ी या काली साड़ी पहन के ऐसे खड़ी हूँ और गा रही हूँ। फिर आया एक वक्त मैं आंखें बंद करके गाती थी। फिर एक वक्त आया कि फिर मैं हंस के गाने लग गई। फिर जब उसी दौर में मेरा फिर मैडम जी से वास्ता पड़ा, अल्लाह उनको बख्शे, फिर उनका जूठा खाया। तरन्नुम नाज साहबा की बेटी की बर्थडे पे उन्होंने अपने मुंह से निकला हुआ केक मेरे मुंह में डाल दिया। वहाँ सारे सिंगर बड़े बड़े थे, ख्वाजा परवेज़ अल्लाह बख्शे, अनवर रफ़ी साहब और बड़े लोग थे, अज़रा जहाँ साहबा सब थे। तो अब वो जब जूठा खा लिया तो वो तो फिर
अब मैं अब तो मुझे लगता है आपकी आवाज़ में भी उनका वो झूठापन आ जाता है। इकबाल कश्मीरी साहब अल्लाह बख्शे, वो मुझे जब भी मैं जाती हूँ, नूर साहब या जो भी जाती हूँ ना स्टूडियो, ज़रा एक बारी मैडम बन के बखा दें, एक बारी मैडम, तो मैं कहूँगी मैं कितनी बारी क्या सी सूती बैठनू, फिर हम कुछ अंग्रेजी शुरू करते, फिर मैं गाने गावांगी। अच्छा आसमा जी, आपने जब फिल्म में हीरोइन आई तो आप क्या महसूस कर रही थी कि ये मेरे लिए काम बना है, मैं फिट हूँ इस काम में, क्योंकि जैसे आपकी हाइट बहुत अच्छी है, आप चंचल हसीना है बहुत, मतलब कॉन्फिडेंस आप में बहुत ज़्यादा है। मैंने अक्सर आपको देखा है कि आपने चाहे 50 बंदे भी हो ना, तो आपने जो बात करनी है वो कह देती हैं और डरती नहीं है किसी से, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस होता है ना, आप में वो है। तो आप मुझे ये बताएं, जब आप आई तो आप ऐसी नहीं थी? तो हम लोग तो आपकी कॉपीज हैं ना। नहीं, हम लोग तो डरे डरे आते, नए नए जब आए किसी से बात भी नहीं होती थी और देखा भी नहीं जाता था। कभी तो ये भी मेरा भी था ना। हाँ, लेकिन अभी हम लोगों ने आपको देख के शुरू किया। लेकिन माशाल्लाह मैं देख रही हूँ आपने जितनी खूबसूरती से। वैसे मुझे पता नहीं था कि मैं हीरोइन बनूंगी। ये अल्लाह बख्शे, आप कहेंगे किस किस बड़े आदमी का नाम ले रहे हैं। मास्टर अब्दुल्ला साहब हमारे जो बहुत बड़े माशाल्लाह अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, मैं इतनी सी थी तो, और मास्टर नाइट साहब, क्योंकि मेरे वालिद साहब अल्ताफ़ हुसैन जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो वो मेरे म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ बहुत आपस में समझ लें बरादरी है, समझ। तो उन्होंने मेरी चाल देख के कहा था कि मेरे बाप को कि ये हीरोइन बनेगी। और मेरी आवाज़ सुनी, मैंने सलाम किया तो उन्होंने कहा ये सिंगर भी बनेगी। तो मुझे तो पता नहीं था। अभी तो मुझे मैडम पार्ट 2 जो कि मैं नहीं हो सकती, उन जैसी गैरत होनी चाहिए पहले अंदर, है ना, नसीब बादशाह ने बनाने। तो कोशिश कर रही हूँ, इतनी बेबाकी थी नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है ये सब। अरशद साहब ने कहा कि वो पश्तो के गाने गाए ना मैंने, अच्छा। आजिब गुल साहब की मूवी के। अच्छा। तो उसके बाद इंडस्ट्री मेरे पीछे आ गई। तो फिर मैं तो हीरोइन नहीं बनना चाहती, तो अरशद साहब का एक दिन मुझे फ़ोन आया, वो भी मुझे हीरोइन नहीं कहते हैं। अच्छा, मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी सारे हीरोइन ही कहते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपकी हाइट। हीरोइन, मैंने कहा जी, तो मेरे बाल लंबे लंबे थे, अभी तो मैंने कटवा दिए। तो वो ज़रा वो जुल्फ़े हैं ना जो तुम्हारी नागिन जैसी, इसी तरह ये वर्ड्स थे। तो ये अदरी साहब साउंड वाले हैं ना, उनके यहाँ गाना था हमारा, रफ़ाकत अली खान का, मेरा और शाद का, फ़ारूक शाद सिंगर है, तो ट्रिब्यूट गाना था हमारा। तो मुझे कह लगे ज़रा हीरोइन तो बन गया। मैं क्या हीरोइन बन के आवा? मैं क्या कि तुसी जड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर जड़ा उठदा कहंदा सामने साडे हीरोइन बन गया, मैं सिंगर बनना है, तुसी मैनू हीरोइन बनाई जांदे। नहीं ज़रा तो बन गया। अच्छा, मैंने गाना गा लिया, चाहिए कि पैंट शर्ट पहनी ब्लैक कलर की, तो वो मुझे नागिन टाइप भी कुछ कहते हैं ना सारे, तो ओ साड़ी हीरोइन नागिन आ गई। खैर, तो मैं गाना करके अब जा रही, मैंने कहा उस्ताद जी मुझे इजाज़त है खान साहब। नहीं बैठो। तो मैंने देखा एक घुंघराले बालों वाला ना, एक नॉर्मल सी हाइट का इंसान बैठा है। अच्छा। तो मुझे नहीं पता था कि वो हमारी पश्तो इंडस्ट्री के अरशद साहब के साथ हम दोनों ने काम किया पश्तो फिल्मों में। तो मुझे लगा ये क्या बॉबी की शक्ल वाला, बॉबी देओल जैसी शक्ल थी उनकी। मैंने कहा ये क्या बॉबी देओल जैसा बंदा आ गया। बहरहाल मैंने कहा जी फरमाएं। तो सामने पैसे रख दिए, मुझे नहीं पता वो कितने, उस वक्त मुझे ये पैसे पकड़ो। और मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के बाद मैं ऐसे खुशनसीब औरत हूँ कि मुझे इस तरह से पैसों की ऑफ़र दे के, हालांकि लड़कियां तो घरों से पैसे लगाती हैं, बिल्कुल, तभी से हमें कमाने की आदत भी है। तो पैसे दे के कहा जी तुमने तो हीरोइन आना है। मैंने कहा मैं तो हीरोइन नहीं आ सकती, मुझे तो हीरोइन का पता भी नहीं है, मैं हीरोइन कैसे आ सकती हूँ, मैं तो सिंगर हूँ। मैंने कहा मुझे एक्टिंग नहीं आती। बोला नहीं यही एक्टिंग है जो आप कर रही है। बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा लगा आपका इंटरव्यू करके। नेक्स्ट आपका मैंने इंटरव्यू करना है दोस्तों, ये थी हमारी आसमा लता जो हीरोइन भी हैं और सिंगर भी हैं और खूबसूरत चंचल भी हैं। तो बहुत शुक्रिया, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।